सबसे बड़ा पंडित ने कहा था मामिदम मदोरम ने और तम तम बरतम बलवतम सुवारम सकदीम संगरम चौकुदरम लैला अरने पापन इल्ला लम्मा परमबदम जन्म बैकुंठ प्रोक्त तो जपे नामे मोहम्मदम ला इलाहा। ये हृदय में जितने पाप है सारे पाप को मिटा देता है। इसी हृदय में जितने पाप है, दिल है ना, चोरी करो, डकैती करो, शराब पियो, चुगलखोरी करो, सास को गाली दो, ससुर को गाली दो, बाप को गाली दो, माँ को गाली दो, सब यहाँ घुस गया। और नौजवान लोग तो आजकल क्रिकेट के बहुत दीवाने, यहाँ पे घुट गया रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी, सब यहाँ घुस गए। इसमें बैटिंग बॉलिंग, कुछ नौजवान तो और तरक्की किया, शाहरुख खान को घुसा लिया, यहाँ सबको घुसा लिया। दिल परेशान, दिल की धड़कनें तेज होने लगी। अब यहाँ से पहुंचे किशनगंज एक अस्पताल में, कहा डॉक्टर साहब कृपया मेहरबानी कीजिए, मेरे दिल में सब घुस गए। इरफान पठान ने बॉलिंग शुरू कर दिया, रोहित शर्मा की बैटिंग शुरू है, शाहरुख खान भी घुसा हुआ है, सबको ऑपरेशन करके निकाल दीजिए। डॉक्टर साहब के दिमाग का स्क्रू ढीला हो, किसी के ऑपरेशन करके किसी के पाप को निकाला जा सकता, किसी के गुनाह को निकाला जा सकता, किसी की बॉलिंग और बैटिंग निकाली जा सकती है। तो मैं इन उलमा के कदमों को चूमा, आखिर दिल से पाप निकलेगा कैसे, ये दिल पाक कैसे होगा? तो इन उलमा ने कहा शफीकुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह के हथौड़े से इस दिल को पीटा जाए तो इस दिल में जितने पाप होगा सारे पाप निकल करके ये सीना इश्क़े रसूल का मदीना बन जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। वाह, आइए इस दिल की पिटाई करो ला इलाहा इल्लल्लाह से, जोर से पढ़ो ताकि दिल की सफाई हो जाए। पहले मैं पढ़ूंगा, उसके बाद पढ़िएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ने जिसको जितनी आवाज दी है कलमा पढ़ो, चूंकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसने एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा अल्लाह ताला उसके 12,000 गुनाहों को मिटा देता है। ला इलाहा इल्लल्लाह एक बार पढ़ा तो 12,000 गुनाह मिट गए, और जैसे ही मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा अल्लाह ने उसके खजाने में 12,000 नेकियों को जमा फरमा देता। बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही से दिल से पढ़े, पहले मैं पढ़ूंगा उसके बाद पढ़िएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से, ताकि महफिल बन जाए, ऐसा लगे कि हम जिक्र की महफिल में बैठे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह, तो इतना देर कलमा पढ़ाया, सुभान अल्लाह कह रहा, ऐसा लग रहा है ना कि चेहरे बारौनक हो गए। लग रहा है कि नहीं? लग रहा है कि गुनाह निकल ले। अगर देखोगे किसी को बुखार लगा हो और अगर उसको एंटीबायोटिक सुई दे दी जाए और आधा घंटा के बाद पूछो पप्पू ठीक आछे, बोलेगा हाँ हम ठीक आछे। बोला क्या हुआ? का आराम मिल रहा है। उसी तरह ये कुरान हदीस है, इसी तरह ये कलमा है, इसी तरह ये सुभान अल्लाह है, इसी तरह ये अल्हम्दुलिल्लाह है। जब बंदा मोमिन निकलता बोलता है तो उसके सीने पाक हो जाते हैं और चेहरे पे मुस्तफा के नूरानियत का, चेहरे नूरानियत के सदके में उसका चेहरा रौनक हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। वाह, जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से। कलमे की बात आई तो इजाजत हो तो एक तारीख सुना दूं? इजाजत है, चूंकि हमारे बुजुर्गों की फरमाइश है, इजाजत है। देखिए हमारे मौलाना शफीक साहब आ गए, इतना टाइट बैठे हैं कि अगर कोई 24 नंबर सामने आ जाए और कहीं धोखे से गिर जाए तो उसका स्पॉट मर्डर हो जाए। और हम लोग तो टनाटन है। बरेली शरीफ का नाम सुनते हैं कि नहीं? जरा बोलो यार, सुना है ना? जानते हो बरेली शरीफ का नाम? अभी बरेली का शहजादा आने वाला है, ताजुल सुन्ना आने वाले हैं। आज जो हम सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह करके इसका चिराग जला रहे हैं, मोहब्बत का चिराग,
आज हम अपने घरों में जला रहे हैं। ये चिराग कहीं और से नहीं मिला है, ये बरेली के अहमद रजा ने अता किया। हे वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हमें यार ये मैक कोई जरूरी नहीं है, दीवाने के लिए मैक नहीं चाहिए, दीवाने के लिए तो दीवाना। जरा जोर से बोल दो, जरा दोनों हाथ लहरा के इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, टनाटन टनाटन आवाज, पूरा मजमा लहरा के इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। माशाअल्लाह। बेटा बैठ जा, ए जनवरी फरवरी बैठ जा। कसम खुदा की आज नहीं बैठा तो 1 साल तक घूमता रहेगा। तुझे मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूं, अपने नबी की बात बता रहा हूं। तैयार हो तैयार हो। बरेली शरीफ के करीब एक शहर है जिसका नाम है रामपुर। रामपुर में एक बाबा जिनका नाम हजरत जमालुल औलिया, बहुत बड़े अल्लाह के वली। रमजान आने वाला है, तरावी की तैयारी हो रही है। मुरीद साहब पहुंचे, कहा हुजूर अपने मस्जिद में भी तरावी की नमाज होनी है, हाफिज साहब नहीं मिल रहे। बोला तलाश का बहुत तलाशा, का तलाश में का बहुत तलाशा, का तलाशो का थक गए। बोला ना मिला, कहा ना। अल्लाह वालों की पावर सुनो। हजरत जमाल औलिया फरमाते हैं मुरीद घबरा मत, फजर की नमाज पढ़ के निकलना और जो सबसे पहले मिले उसे लेके आना, मैं उसे हाफिज कुरान बना दूंगा। पीर हो तो ऐसा, अब मुरीद भी हो तो ऐसा। ऐसा नहीं कि पीर का दामन पकड़ा ही नहीं। आजकल पीरों की भी कमी नहीं। मुजफ्फरपुर में चले जाओ, लोटा सोटा ईना लीना हरा पीला काला उजला, नमाज एक टाइम नहीं पढ़ेगा, अब बोलेगा अभी अभी उतरा हूं। एक मुरीद साहब की बड़ी शिकायत हो रही थी पीर साहब की। सोचा आज हम अपने पीर का पावर चेक करते हैं। बड़ा खूबसूरत चावल बनाया बासमती, नीचे खसी का गोश्त डाल दिया, ऊपर से चावल। अब पीर साहब को दिया खाने के लिए। पीर साहब जैसे ही बैठे देखा बड़ा खूबसूरत खुशबू आ रही है। अब 2-4-5 मिनट तक सालन का इंतजार कर रहे हैं। जब सालन नहीं आया, कहा हो मुरीद, कहा हुजूर, का सालन ले आओ। अब वो सालन क्या डंडा लगे बोझ के। बोले सालन मांगा, बोला हजरत अब आप खाना भी मत खाइए, जाइए। बोला क्या बात है, जाइए, इज्जत बचानी हो तो निकलिए। कहा हुआ क्या? कहा हजरत जब आपको यही नहीं पता कि गोश्त कहाँ है तो मैदान महशर में कैसे पहचानोगे कि मेरा मुरीद कहाँ है। ए सुन्नी जन्नती मुसलमानों, हमें पीर चाहिए लेकिन हमारा पीर बेनमाजी ना हो, हमारा पीर दुनियादार ना हो। हमारा पीर हो तो गौसे आजम जैसा हो, हमारा पीर हो तो गरीब नवाज जैसा हो, हमारा पीर हो तो शाबिर पाक जैसा हो, हमारा पीर हो तो वारिस पाक जैसा हो, हमारा पीर हो तो मखदूम शिमला जैसा हो, हमारा पीर हो तो आला हजरत जैसा हो, और जमाने में पीर हो तो सरकार ताजुश शरीयत जैसा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुश शरिया ताजुश शरिया, जोर से बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। हजरत जमाल औलिया ने क्या कहा? सुबह निकलना, जो सबसे पहले मिले उसे ले आना। अब मुरीद फजर की नमाज पढ़ के निकले तो क्या देखा, एक पंडित साहब उधर से कमंडल संभाले आ रहे। दिल ही दिल में सोचा, हजरत ने कहा हाफिज बनाना, आई पढ़। बोला बाबा नमस्कार। बोला क्या बात है, क्या हमारे पीर साहब ने बुलाया? बोला औगदम भूदरम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम, हे नबी मंगलम दुखरम सुखरम जीवनम मंगलम मंगलम, हे नबी हे शबी मंगलम मंगलम कोर्णम सर्जनम मंगलम। ओम दीत के रास्ते
बोला बाबा कृपया थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ। बोला क्या बात है? कहा चलिए ना पीर साहब बुलाया। कहा मैं मंदिर खोलने जा रहा हूँ। कहा कहीं जाना हो हमारे पीर ने कहा है जो पहले मिले उसे ले आना, और पहले तू ही मिल गया है। आज अगर किसी बेटा को बाप बुलाए तो भाग जाए, किसी शागिर्द को उस्ताद बुलाए तो भाग जाए, किसी बीबी को मियां बुलाए तो भाग जाए, लेकिन ऐ सुन लियो हम तो गौसो खाजा के दीवाने हैं जो अल्लाह वाले होते हैं। अल्लाह की अता से सिर्फ अपनों पे ही नहीं कायनात की हर शय पे हुकूमत करते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। पंडित साहब पहुंच गए, नमस्कार किया। जमालुल औलिया मुस्कुराते हैं, फरमाते पंडित साहब आ गए। कहा सरकार सौभाग्य आपके दर्शन के लिए तरस भी रहा था और आज आपने बुला ही लिया है। मैं तो सौभाग्य धन्य हो गया, मैं तो खुश हो गया। क्यों बुलाए हैं? कहा पंडित साहब मस्जिद में तरावी की नमाज होनी है, हाफिज साहब मिल ही नहीं रहे। बोला बाबा आप हमसे ही सवाल काहे कर रहे हैं? बोला पंडित साहब अगर मेरी राय मानो तो तुम ही इस साल मेरी मस्जिद में तरावी की नमाज सुना दो। बोला बाबा कैसी बात कर रहे? हम गीता रामायण महाभारत पढ़ने वाला अलिफ से ये तक याद नहीं और पूरा कुरान कैसे सुना सकता? हजरत जमाल औलिया फरमाते पंडित साहब घबरा मत, घबरा मत, तैयार होना तेरा काम है, हाफिज बनाना मेरा काम है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। पंडित साहब सोचा ऐसा मौका कहाँ मिले, लोग 4 साल में हाफिज नहीं होते, 5 साल में हाफिज नहीं होते, यहाँ तो मिनटों में बनने की बात है। कहा तैयार हो, कहा तैयार हो तो पवित्र ब्रह्म सूत्र का अध्ययन कर लो, कलमा पढ़ लो। अब पंडित साहब कलमा पढ़ लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम मुसलमान हो गए। कहा पंडित साहब याद हुआ? कहा हुजूर कलमा तो पढ़ लिया लेकिन याद कुछ भी नहीं हुआ। करीब आ जाओ, करीब आ जाओ, करीब आ जाओ, करीब आ जाओ। पंडित साहब करीब आए, करीब आए, करीब आए, करीब आए। का पंडित साहब एक बात बताओ, बचपने में माँ के सीने को दूध चूसा है? कहा बहुत चूसा, सारे लोग चूसते हैं, मैंने भी चूसा है। कहा एक बात बताओ, अगर मैं अपनी जबान तेरे मुंह में डाल दूं तो तू चूसेगा ना, बुरा तो नहीं मानेगा? कहा नहीं हुजूर आपकी बात को बुरा नहीं मानूंगा। कहा मैं अपनी जबान तेरे मुंह में डाल देता हूँ, अब तू चूसना शुरू करो। अब हजरत जमालुल औलिया ने अपनी जबान पंडित साहब के मुंह में डाल दिया और कहा पंडित साहब चूसो। अब पंडित साहब ने चूसना शुरू किया, चूसते चूसते कुछ देर हुआ। का पंडित साहब कुछ याद हुआ? का हुजूर हमने 5 पारा मुकम्मल याद कर लिया है। का चूसते चले जाओ, कहाँ तक पहुंचा? का 10 तक पहुंचा। का चूसते चले जाओ, कहाँ तक पहुंचा? का 20 तक पहुंचा। का चूसते चले जाओ, कहाँ तक पहुंचा? का सूरह रहमान तक पहुंचा। का चूसते चले जाओ, कहाँ तक पहुंचा? का सूरह बद्दुहा तक पहुंचा। का चूसते चले जाओ। का बाबा बस कीजिए, आपकी जबान ने मेरे सीने में मुकम्मल कुरान को उतार दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमें जन्नती जन्नती मुसलमान, मैं कलेजा नहीं कलेजी निकाल रहा हूँ।